प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दिव्य धारा के संस्करण में हम लोग प्रेरितों के काम से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों का अध्ययन हम लोगों को 10वें पद पर लाया है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 10 पद। वहाँ ऐसा लिखा है, यीशु के जाते समय, यीशु के स्वर्गारोहण के समय, जब वे यानी चेले आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उन दोनों पुरुषों ने इन चेलों से कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। आज हम लोग स्मरण करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय जो घटना घटी उससे क्या हम लोग सीखते हैं। और ये जो पद है ये हमें ये सिखाता है सबसे पहला कि जो कुछ हमसे छीना जाता है हमारी जीवन में, परमेश्वर वायदा करता है वो मैं तुझे पूरा पूरा लौटाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो मैं सहायक भेजूंगा, परंतु केवल उतना ही प्रतिज्ञा उसने नहीं किया था, उसने ये भी कहा था कि मैं फिर तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते, जब हम विश्वास में जीते हैं मेरे प्रियो, तो हमें यह बात याद रखना है, जो कुछ भी हमसे अलग होता है, जो कुछ भी हमसे दूर होता है, यदि हम विश्वासी हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर हमें भरपूरी के संग वापस करेगा। कभी कभी हम लोग कुछ खोते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं जिनको हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, परंतु यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करिएगा परमेश्वर बेहतर लोगों को लाएगा, अधिक लोगों को हमारे जीवन में लाएगा। कभी कभी हम लोग का आमदनी खो देते हैं, हम लोग, हमारा बिजनेस ठप हो जाता है या हमारी नौकरी हमसे छीनी जाती है, पर यदि आप विश्वास करते हैं तो आप ये विश्वास करिएगा कि ये जीवित परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में हमें नुकसान नहीं होने देता है। और जैसे यीशु ने वायदा किया, अभी तो मैं इस देह के रूप में अब तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा, परंतु मैं वापस आऊंगा और तुमको और बेहतर आशीष दूंगा। हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में जब भी हमारा कुछ हमसे छीना जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर हमको बेहतर देने जा रहा, परमेश्वर हमको बेहतर दोस्त देने जा रहा। यदि एक दोस्त ने हाथ छोड़ा है, यदि एक लोगों ने हमको नकार दिया है, परमेश्वर और लोगों को मेरे लिए खड़ा करने जा रहा, बेहतर लोगों को परमेश्वर मेरे लिए खड़ा करने जा रहा। हम लोगों को इन शिष्यों को समझना पड़ेगा। ये दूसरी बार यीशु मसीह को खो रहे हैं। पहली बार उन्होंने यीशु मसीह को खोया जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह मर गया क्रूस पर। पूरी तरह से इनका विश्वास तहस नहस हो गया जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। क्योंकि यीशु मसीह ने इनको तैयार किया था, 3 साल तक यीशु मसीह ने मौत के बारे में इनको शिक्षा दिया था, बार बार इनको बताया था, परंतु फिर भी ये लोग मानसिक तौर पर यीशु मसीह मारा जाएगा और इस खतरनाक तरीके से मारा जाएगा, इस खुले में भीड़ के सामने मारा जाएगा, इस बात को ये लोग ग्रहण नहीं कर पाए। यीशु मसीह जब जिंदा हो गया तो इनका खुशी और आनंद लौट गया, बहुत आनंदित हो गए। हाँ, यीशु मसीह जिंदा हो गया, जो ये बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, जी उठा। परंतु अब यीशु मसीह 40 दिन इनको फिर तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब यीशु मसीह दोबारा इनको छोड़कर जाने वाला है। यीशु मसीह इनको मानसिक तौर पर तैयार किया, 40 दिन तक इनको दिखाई देता रहा अलग अलग जगह, बार बार यीशु मसीह उनको सिखा रहा है पुराने नियम से अपने बारे, दुख उठाने के बारे और अपने इस स्वर्गारोहण के बारे। यीशु मसीह ने उनको प्रशिक्षण दिया इस 40 दिन में कि जल्दी ही मामला बदलने वाला है, जल्दी ही तुम मुझे देह के रूप में अब इस दुनिया में नहीं देखोगे। और यहां पर चेले लोग, जैसे यीशु मसीह स्वर्गारोहण उनका होने लगा, चेले लोग एक टक निहार रहे हैं। जो शब्द है वहां ताक रहे थे, ताक रहे थे मतलब कि बड़ी लालसा से ये देख रहे, शायद यीशु मसीह कोई चमत्कार कर रहा है और वापस फिर बादल से नीचे आएगा, उसका इंतजार कर रहे कि यीशु मसीह तुरंत जो है वापस आ जाए। तब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा, और यही 2 स्वर्गदूत वहां भी आप पाएंगे जब यीशु मसीह जी उठा था। मरियम को स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और मरियम को बोलता है स्वर्गदूत, जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। एक तरह से वो डांट रहा है, तुम लोगों को मालूम है यीशु मसीह तुम लोगों को बताया था वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है,
और तीसरे दिन जी उठेगा, तो भी तुम लोग उसको कब्र में ढूंढ रहे हो। और यहां पर दोनों स्वर्गदूत फिर से आते हैं और फिर से इन चेलों को डांटते हैं और बोलते हैं, तुम लोग क्यों आकाश की ओर ताक रहे हो? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम है? क्या तुम लोगों को यीशु मसीह ने नहीं बताया कि मेरा जाना अच्छा है, बेहतर है कि मैं जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा? क्या तुमको यह नहीं मालूम, यीशु मसीह ने 40 दिन तुमको बताया मैं जाऊंगा और तुम यरूशलेम में रुके रहना और तुम प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना? क्या तुमको यीशु मसीह यह नहीं बताया? तुम लोग क्यों आकाश को ताक रहे हो? और जब स्वर्गदूत उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों को आदेश देते हैं कि परमेश्वर ने तुम लोगों को कार्य दिया है, देखने का कार्य नहीं दिया है, जाने का कार्य दिया है, और उन प्रतिज्ञाओं को याद करना है, उन आदेश को प्रभु का याद करना। 3 साल तक मेरे प्रियो यीशु मसीह ने गहन प्रशिक्षण दिया अपने चेलों को। 40 दिन फिर उन्होंने जी उठने के बाद फिर प्रशिक्षण दिया, उन लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया। और यीशु मसीह उनको तैयार करना चाह रहा था गहराई में ले जाने के लिए। जब उसने चेलों को कहा गहराई में नाव ले चलो, यीशु मसीह चेलों को गहराई में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि अभी तक चेले लोग यीशु मसीह को देख करके विश्वास में बढ़ रहे थे। परंतु एक समय ऐसा आने वाला था जब बैसाखी उनका खींचा जाएगा, बैसाखी हट जाएगा। अब यीशु मसीह के भार पर वे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें विश्वास से चलना पड़ेगा, अब उन्हें वयस्क होना पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होता है, लोग उसके हाथ पकड़कर चलाते हैं, या उसको चलने के लिए कोई गाड़ी देते हैं जिसमें उसको अंदर डाल दिया जाता है और वो कोशिश करता है चलने के लिए। पर एक समय आता है जब उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है, उसके हाथ को छोड़ दिया जाता है, वो स्वयं रास्ता पार करता है, वो स्वयं साइकिल चलाने लगता है। एक समय आता है जब हमको अपना जिम्मेवारी हमको उठाना है। और यीशु मसीह 3.5 साल तक जिम्मेवारी उठाने के लिए इन लोगों को चलना सिखा रहा था, इनका हाथ पकड़ के यीशु मसीह चल रहा था, इनके लिए सारा कार्य यीशु मसीह किया। और यीशु मसीह चाहता था कि जब तक हम रहेंगे तब तक ये लोग अपने पैर पर चल नहीं पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह उनको पहले ही बताया था यूहन्ना रचित सुसमाचार में, बेहतर है मैं जाऊं, बेहतर है मैं जाऊं, ताकि तुम विश्वास में खड़े हो सके। और बहुत बार हम लोग अपने जीवन में भी अपने परिवार के दूसरे लोगों के विश्वास के आधार पर चलने की कोशिश करते हैं। एक समय आएगा मेरे प्रियो, हर एक को अपने पैर पर विश्वास में खड़ा होना पड़ेगा। अपना अनुभव आपको चाहिए, अपना वार्तालाप यीशु से करना पड़ेगा, यीशु से आपको अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना पड़ेगा। और परमेश्वर इस समय चेलों के जीवन में यह कार्य करना जा रहा है। और परमेश्वर ने उन लोगों को आदेश दिया है कि तुम लोगों को एक बड़ा जिम्मेवारी सौंपे हैं। छोटा जिम्मेवारी नहीं है, सारा दुनिया में सुसमाचार सुनाना है। और जानते हैं ये लोग 30 साल के अंदर दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में पहुंच गए। कोई अफ्रीका चला गया, कोई सीरिया चला गया, कोई टर्की चला गया, कोई रशिया चला गया, कोई रोम चला गया, कोई भारत आ गया। यही यीशु मसीह के चेले। इसलिए वहां पर स्वर्गदूत इनको आकर बोल रहे हैं, आकाश को मत ताको। यीशु मसीह का जो सेवा है, ऐसा सेवा है जो पहले दिन से ग्लोबल सेवा के रूप में प्रकट हुआ। जब फेसबुक कंपनी बना 2004 में, मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ 2004 फरवरी 4 को फेसबुक लॉन्च किया। उस समय केवल अपने मित्रों के लिए था, उसको नहीं मालूम था फेसबुक एक दिन आएगा जब फेसबुक पर सारा दुनिया जो है एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान करेगा, वीडियो देखेगा। प्रथम दिन जुकरबर्ग को यह मालूम ही नहीं था, उसको केवल यह आइडिया था कि कुछ दोस्तों के संग हम लोग अपने विचारों को और फोटो को आदान प्रदान करेंगे। परंतु यीशु मसीह जब अपने अपने सेवा को, अपने इस कार्य को लॉन्च किया, उसको पहले दिन से मालूम था कि मेरा सेवा दुनिया के छोर तक जाना है। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को बोल करके गया था, केवल यरूशलेम में नहीं है, ये जो कंपनी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये जो सेवा हम लॉन्च कर रहे हैं, ये जो परमेश्वर का राज्य हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको लेकर के तुम लोगों को दुनिया के छोर तक जाना है। एक बड़ा कार्य सौंपा गया था, इसलिए बड़ा सामर्थ का प्रतिज्ञा यीशु मसीह करके गया था। इसीलिए यहां पर दोनों स्वर्गदूत आकर चेलों को बोल रहे हैं, ये आकाश को मत ताको, वापस जाओ, क्या तुमको बोला गया था उनको याद करो। एक घटना में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति जो सुंदर घड़ी वो बनाता था, उनको कहा गया एक बहुत बड़े भवन के लिए घड़ी बनाने के लिए, और उन्होंने बहुत सुंदर घड़ी बनाया। और घड़ी लगाने का जब समय आया तो जो कमेटी थी उस भवन का, उनको पूछा उस घड़ी लगाने वाले ने, घड़ी तो मैं लगाऊंगा, उसके नीचे क्या लिखा जाए?
और कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था घड़ी के नीचे क्या लिखना है, इसीलिए उसने घड़ी लगा नहीं रहा था। पर जब वो थक गया तो कमेटी के पास एक दिन गया और बोला घड़ी तैयार है, मैं घड़ी लगाऊंगा, पर घड़ी के नीचे कौन सा वाक्य आप लिखना चाहते हैं। तो जो कमेटी में एक व्यक्ति था बहुत झल्ला गया इस प्रश्न से, उसने कहा घड़ी तुमको लगाना है लगा दो, अपना काम करो। और इस घड़ी वाले ने सोचा यही वाक्य लिखने के लिए वो बोल रहा अपना काम करो, उसने घड़ी लगा दिया और लिख दिया अपना काम करो। आज भी वो घड़ी उस हॉल में लगी हुई है और वो वाक्य एकदम फेमस हो गया सारी दुनिया में। वो घड़ी को जब लोग देखता है तो ये जानता है हमें अपना काम करना है। यहां पर दोनों श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग चेले को यही बोल रहे हैं, अपना काम करो, आकाश को मत ताको, जाओ अपना काम करो जो परमेश्वर ने तुमको काम दिया है। जब हम स्थिर हो जाते हैं मेरे प्रियो, जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता, शैतान हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम लोग अपने काम के प्रति विश्वास योग्य रहे। और हम लोग को काम क्या मिला, परमेश्वर का सुसमाचार को हम लोगों को सुनाना है। और परमेश्वर वहां पर स्वर्गदूतों को भी यही बोला कि तुम जाओ। जब रूपांतरण हुआ यीशु मसीह का, पतरस ने कहा यहीं पर 3 चर्च बनाते हैं, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। और वहां स्वर्गीय वाणी हुई, चर्च बनाने की बात मत करो पतरस, मेरा बेटा की बात सुनो। और आज स्वर्गदूत लोग यही बोल रहे हैं, आकाश देखने का समय नहीं है, बड़ा काम तुम लोगों के सामने है, सुसमाचार को तुम लोगों को सुनाना है। एक इंटरप्शन वहां पर होता है और स्वर्गदूत आकर उनको रोकते हैं। ये पुराने चीजों पर, बीत गई चीजों पर अब मन मत लगाओ, अब अपना ध्यान तुम्हारे जो काम प्रभु ने तुमको सौंपा है उस पर लगाओ। बहुत बार हम लोग अपने विश्वास में, अपने चर्च बिल्डिंग से इतना लगाव हो जाता, उसी को हम देखते रहते। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम के उस मंदिर के बारे में कि ईंट से ईंट नहीं रहेगा। यानी यीशु मसीह यह कह रहा था भौतिक चीजों पर ध्यान मत लगाओ। यीशु मसीह का जो भौतिक शरीर था उसको हम पकड़ के रह नहीं सकते हैं, क्योंकि विश्वासी लोग विश्वास से जिंदा रहेगा। हम चित्र देखकर जिंदा नहीं रहते हैं, हम वस्तु देखकर जिंदा नहीं रहते हैं, हम कलीसिया भवन को देखकर जिंदा नहीं रहते हैं। विश्वासी लोग विश्वास से जिंदा रहेगा, धर्मी लोग विश्वास से चलता रहता है। और चेलों को स्वर्गदूत ये कह रहे हैं आनंद मनाने का समय है। यीशु मसीह गया है, आनंद मनाना है, क्योंकि वो तुम्हें लेने आएगा, तुम लोग भी इसी प्रकार से स्वर्ग जाएगा। और यीशु मसीह का जाना यह बता रहा है ऊपर एक दुनिया है, इस दुनिया से बाहर एक दुनिया है, इस दुनिया से बाहर कोई सत्ता चलती है जिसकी कहानी यीशु मसीह तुम लोगों को बताता था। वो दुनिया सच की दुनिया है, इसलिए जाओ, आनंद मनाओ और उस दुनिया के बारे सारे लोगों को बताओ। ये जो प्रचार आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर, उसी प्रचार को किया जा रहा है जो जिम्मेवारी महान आदेश में उनके चेलों को यीशु मसीह ने दिया था। दुनिया के छोर तक ये प्रचार किया जाएगा, हर जाति में ये प्रचार किया जाएगा, हर जाति में लोगों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। आप भी अपने प्रयास से बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना रहे, भेज रहे हैं, क्योंकि हम सब महान आदेश पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें किसी व्यक्ति को ताकने के लिए नहीं रखा गया, किसी चर्च भवन को ताकते रहने के लिए नहीं रखा गया, किसी चित्र को ताकते हुए रहने के लिए नहीं रखा गया। हमें एक जिम्मेवारी दिया गया और परमेश्वर बोल रहा है अपना काम करो, जो काम तुमको मिला है उस काम में तुम लग जाओ। जब ये लोग, चेले लोग जब प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा उतरा, एकता में वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। काम हम लोगों को दिया गया, इस काम में मेहनत है मेरे प्रियो, प्रार्थना है, उपवास है, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, एकता में बंधे हैं, समूह में बैठे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। और यही काम के लिए परमेश्वर हम लोग को सौंपा। अभी जब हम लोग सुन रहे हैं इस प्रचार को, एक समूह है हमारा, अलग अलग घर में बैठे हैं, अलग अलग राज्य में हम लोग बैठे हो सकते हैं, पर हम लोग का एक समूह है, विश्वासियों का एक समूह है। दुनिया के कहीं भी छोर पर कोई भी विश्वासी पाया जाता है, प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसी के लिए हम लोगों को चुना गया है। प्रार्थना करते रहना, बाट जोते रहना, स्तुति करते रहना, आराधना करते रहना, उपवास करते रहना, क्योंकि तुमको बैठने के लिए नहीं चुना गया है। कोरोना वायरस आ गया है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। हम लोगों को कोरोना वायरस को ताकते रहने के लिए नहीं बुलाया गया है, हम लोग को डरने के लिए नहीं बुलाया गया, हम लोगों को दूसरे काम के लिए बुलाया गया। हम लोग प्रार्थना करना है, चंगाई का प्रार्थना करना है, बीमारी भागने का प्रार्थना, हम लोग को एक्टिव होना है। और इन दिनों में आप फेसबुक पर जाएंगे, ट्विटर पर जाएंगे, इंस्टाग्राम में जाएंगे, आप पाएंगे कि लोग सुसमाचार सुना रहे, गीत गा रहे, आनंद से प्रचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए कलीसिया को बुलाया गया है, इसीलिए हम लोगों को चुना गया। हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, हम लोग किसी वस्तु को नहीं ताकते हैं, हम लोग किसी को देखकर डरते नहीं है, क्योंकि हम लोगों को महान आदेश मिला है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे। और यहां पर स्वर्गदूत यही उन लोगों को बोल रहा है।
काम करो, बादल को मत ताको, आकाश को मत ताको, काम करो। अंतिम कविता मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। बैतलहम का अस्तबल गायब हो गया है, बादल उसका रथ बन गया है। जो बैतलहम में जन्म लिया था, अब वो रथ पर सवार हो गया, बादल पर सवार होकर जा रहा है। वो बैतलहम का अस्तबल गायब हो गया है, बादल उसका रथ बन गया है। इस्राएल के पहाड़ों में जो विचरण अकेला करता था, जिसे सभी ने नकार दिया था, जिसे सभी ने जी भर सताया था, उसकी सेवा अब करोड़ों स्वर्गदूत कर रहे हैं। इस्राएल के पहाड़ों में जो अकेला विचरण करता था, जिसे सभी ने नकार दिया था, जिसे सभी ने जी भर सताया था, उसकी सेवा अब करोड़ों स्वर्गदूत कर रहे हैं। जिस हाथ को कांटी से ठोक दिया गया था, उसी हाथ में अब राजदंड है। उसने क्रूस को छोड़कर अब सिंहासन ग्रहण कर लिया है। उसने क्रूस को छोड़कर अब सिंहासन ग्रहण कर लिया है। जिस सिर पर कांटों का ताज था, अब वहां असंख्य मणि वाला ताज है। आनंद मनाने का दिन है आज। यीशु मसीह इस नफरत से, इस नकारात्मक दुनिया से वो देह के रूप में वापस जा रहा है। आज वो राजदंड पकड़ेगा, सिंहासन पर बैठेगा। क्यों आकाश को ताक रहे हो? अगर आप विश्वासी हैं तो कल आपका बेहतर होने वाला है। पीछे इतिहास को देख करके खुश मत होइए, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना सेवा किया, मैंने इतना लोगों को सुसमाचार सुनाया। उसको देखने का समय नहीं है। बड़ा जिम्मेवारी प्रभु हम लोगों को दिया है। हम लोगों का आस पड़ोस का गांव, समाज, शहर, देश, दूसरे देश प्रार्थना करने के लिए, हरेक के लिए आशीष मांगने के लिए, सुसमाचार का प्रकाश को फैलाने के लिए और यह कहने के लिए वो राजा जो दुनिया में आया था, आज वो राजदंड लेकर के सिंहासन पर बैठा है। वो आपके दिल का राजा बनना चाहता है। यही तो संदेश है हमारे पास। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आज प्रभु हमसे यह कहना चाहता है, आकाश को मत ताको, अपनी संस्था को मत देखो, अपने स्रोत को मत देखो, दुनिया के स्रोत को मत देखो, कहां से लाभ मिलता है उस पर मत आंख लगाओ। अपना आंख वहां मत लगाओ जिससे तुमको सहारा मिलता था। अपना आंख परमेश्वर की ओर लगाओ, विश्वास से परमेश्वर के साथ चलो और परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हर एक को आशीष दे दीजिए यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही हो।